हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके भूगोल से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका 7वां स्थान है। अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपका रूस है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के 2.4% है। अगर जनसंख्या की बात की जाए भारत की, तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार दूसरे स्थान पर है। और कितना विश्व के परसेंटेज के हिसाब से है, तो 17.5% आपके विश्व के हिसाब से भारत की जनसंख्या है। तो ये भी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय मानक समय किस नगर से होकर गुजरता है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और कितने राज्यों को टच करता है, तो 5 राज्यों को टच करता है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये सभी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीनविच लाइन है इससे भारत का समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा समय आपका आगे है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है गुरु शिखर। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर दे रहा है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है, और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। और कहाँ पर स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। और किस जिले में स्थित है केरल राज्य के, तो इडुक्की जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। अगर नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए तो इसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पहाड़ स्थित है। तो सतपुड़ा रेंज स्थित है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका नर्मदा हो गया और बीच में आपका सतपुड़ा रेंज है और नीचे आपका ताप्ती नदी है। तो अगर बात करें सतपुड़ा पहाड़ी की, तो सतपुड़ा पहाड़ी के जो आपका पश्चिम साइड में जो पहाड़ है इसे राजपीपला या बड़वानी की पहाड़ी कहते हैं। और बीच में एक पहाड़ी है जिसे हम महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो आपका पूरब साइड में है इसे मैकाल पहाड़ के नाम से जानते हैं। जो आपका महादेव पहाड़ी है इस पर ही एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी, जो कि आपकी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो धूपगढ़ है, जो कि आपके महादेव में एक जगह पड़ता है पचमढ़ी, वहीं पर स्थित है। तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो आपका पचमढ़ी है इसे हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो ये सभी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कुछ दर्रे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए इसके आगे आपका दे रहा है कि नाथुला और जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा आपके केरल राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो नुब्रा घाटी में स्थित है, जो कि आपके लद्दाख में पड़ता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर गंगा नदी की बात की जाए
तो गंगा नदी आपके उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 25-25 मीटर है। इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए इसके आगे आपका भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों नदी आपकी देवप्रयाग में मिल जाती हैं। जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तो संयुक्त रूप से गंगा इसका नाम पड़ जाता है। तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में मिलती हैं। जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो इसे संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। अगर इसके आगे बात की जाए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 25-25 मीटर है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है जो कि आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है। देखिए इसके आगे कुछ जलप्रपात है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो जोग या गरसोपा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है और कहाँ पर है, तो रांची यानी कि झारखंड में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट दे रहा है कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर है जो कि आपके अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर है और ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, तो इंद्रावती नदी पर है और बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। चुलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर है और ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो आपकी बुलर झील है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका कुछ झील दे रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका वेबनाथ झील कहाँ पर है, तो केरल राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए चिल्का झील की बात करें तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है और ये खारे पानी की झील है। डल झील कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है। पुलकट झील कहाँ पर है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है। सांभर और पुष्कर झील आपके राजस्थान राज्य में स्थित है और फुलहर झील कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी आप झील अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल राज्य में होता है। लगभग आपका जून माह में आगमन हो जाता है मानसून का। अगला आपका पॉइंट दे रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारणों से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि रेगुर मिट्टी किसका नाम है, तो रेगुर मिट्टी आपकी काली मिट्टी का नाम है। अगर काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में मिलता है और काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है और इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदी के छोड़े गए गाद के द्वारा इसका निर्माण होता है और भारत में सबसे ज़्यादा यह आपकी मिट्टी पाई जाती है। लगभग यह आपके 33% मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो देखिए ये आपकी नर्मदा नदी पर बनाया गया है और इससे कितने राज्य को लाभ मिलता है, तो 4 राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य को। सबसे ज़्यादा पानी किसे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा पानी आपका 65% पानी आपका मध्य प्रदेश को मिलता है और मध्य प्रदेश को बिजली कितना मिलता है, तो इससे बिजली आपका 57% मिलता है। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो इससे आप अच्छे से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को कितना मिलता है बिजली, तो 57% मिलता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन थे, तो मेघा पाटकर थे।
देखिए इसके आगे आपको अगला दे रहा है क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलांग है। अगर आपसे बात करेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एस.एम. स्वामीनाथन है। इसके आगे देखिए कुछ क्रांतियाँ दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध आपके फल एवं सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध आपके मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध आपके पेट्रोलियम उत्पादन से है। और इसके आगे आपको देखिए दे रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है। इसके आगे आपको देखिए दे रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा एवं प्याज उत्पादन से है। तो आज हमने आपके लगभग 25 क्वेश्चन लगाए, लेकिन अगर फैक्ट को जोड़ दिया जाए तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो